बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। सिंध में सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लखी जिला सखर तथा सिंध के कई अन्य स्थानों अर्थात बिचाजी, कासिम, खानपुर के प्रेमी जनों को सुंदर दर्शन दिए तथा उपदेशामृत की पावन गंगा में सबको स्नान कराया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने देखा कि सिंध में हमारे अन्य प्रेमी के कर्मणय जीवन का कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में नव उल्लास छा गया। प्रेमी जन भी श्री पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते। न उन्हें रात्रि को विश्राम की चिंता थी, न दिन के समय कार्य व्यवहार की। चकोर की न्यायी इसी बाट में रहते कि कब श्री दर्शन खुले और कब इन तृषित नयनों की प्यास बुझाएं। उनके इस अगाध प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिस प्रेम भक्ति का अमीय रस श्री तीसरे पातशाह जी ने लोगों को पिलाया, वह अनूठी मस्ती आपके सम्मुख झलकने लगी। प्रेमी जन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए विलग न होना चाहते थे, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने प्रवचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रति यहाँ हमारे दर्शन नहीं कर रहे हो? आपका संकेत निज तदरूप श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की ओर था। ऐसा कह प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुनः शीघ्र लौट आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए आप चकोड़ी संत आश्रम में पधारे। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए स्थान स्थान से महात्मा जनों तथा जिज्ञासु प्रेमियों को चकोड़ी में आने का आदेश दिया, जहां सिंध की संगत श्री दर्शन करने के लिए आई। श्री चरणों में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के नाम पर उपासना की जाती है। उनके नाम पर सब कार्य हो रहे हैं। एक भक्त निवंद राम ने शंका प्रकट की कि श्री तीसरे पातशाह जी तो अपने नाम पर सिंध पर उपासना करवाते हैं। श्री वचन हुए, किसके पास इतनी शक्ति है कि जो स्वयं ऐसा काम करे? वे तो हमारी आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं। इसमें शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। हमारी मौज ही ऐसी है। वह प्रेमी क्षमा मांग कर बैठ गया। सिंध में जाकर वह पहले तो से भी अधिक पूर्ण श्रद्धा से सेवा तथा प्रवचनों का अनुसरण करने लगा। हजारों की संख्या में प्रेमी जन आकर श्री दर्शन का लाभ उठाने लगे। सारा दिन विशेष सत्संग तथा विचार विमर्श के लिए महात्मा जन व अधिकारी प्रेमियों को समय दिया जाता। रात्रि के 8 बजे से 2 बजे तक सर्वसाधारण के लिए अरशाद व सत्संग होता। कभी कभी श्री मौज अनुसार प्रातः 4 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम बना रहता। श्री चरणों में अनेकों भक्त साधु वेश धारण करने के लिए विनय करते। आप अखूट श्रद्धावान तथा अचल निष्ठ प्रेमी को साधु वेश प्रदान करते। यह देखकर द्वेषी लोगों के मन में द्वेष की भावना भड़क उठती। वे मन ही मन सोचने लगे कि बिना किसी विज्ञापन अथवा समाचार के यहाँ इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं तथा साधु वेश धारण कर विरक्त बनते जा रहे हैं। उन्हें यह कहाँ ज्ञान था कि क्षमा कभी परवानों को संदेश नहीं भेजा करती कि मैं यहाँ रोशन हो रही हूँ, मुझ पर मिटने के लिए आ जाओ। परवाने तो स्वयं सदा क्षमा पर मर मिटने को उगत होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पतंगे क्षमा के चारों ओर एकत्रित हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रेमी जन श्री चरणों में आ रहे थे। किसी ने पूछा, ये इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप के प्रवचन किए श्री परम दयाल जी की शक्ति है, उन्हीं की प्रवचनों की बरकत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ईर्ष्यालु लोग से सहन
न हो पाया। वे स्थान स्थान पर मनमानी चर्चा करने लगे। लंगर के लिए सुचारू व्यवस्था देखकर कोई कहता कि यह संत रसायनी है, कोई कहता इनके पास नोट बनाने की मशीन है, परंतु उनकी बुद्धि की पहुंच यहाँ तक ना थी कि वे समझ जाते कि संत महापुरुष विश्व के स्वामी हैं। कईयों ने साधु बनने के लिए विषय में विरोध प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को उनकी क्या चिंता थी। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर घना घना अंधकार श्वेता दूर हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रवचनों से अज्ञानी जीव सन्मार्ग प्राप्त कर रहे थे। कुछ महात्माओं ने श्री चरणों में इस विषय में विनय की तो श्री प्रवचन हुए। निंदक नेरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदक हमारी सेवा कर रहे हैं। इस ढंग से सच्चाई ज्ञान त्याग वैराग्य की महत्ता एवं पावन यश वेग गति से फैलता है। इधर प्रेमियों की दशा यह थी कि साधु वेश धारण करने हेतु कई प्रेमी 2-2 दिन तक दंडवत किए रहते थे। आप उन में से कुछ एक को ही साधु वेश प्रदान करते, जिसे अधिकारी व संस्कारी समझते। विनय पर विनय, अग्रह पर अग्रह का अद्भुत दृश्य ऐसा था। सतगुरु करुणा भंडारी जी कर दया, दीन याचक आया द्वार तेरे जन्म जन्मांतरा। तो मैं भटकता हाँ जगा देवो हुण भाग मेरे, बारंबार करा बेनती सतगुरु जी, कदो नजर मेहर दातार होवे। बाण बना के साधु ते मन नू साध देवो, चरण कमलाचा अर्ज स्वीकार होवे। आपके सम्मुख जैसा भी व्यक्ति आता उसके मनोभावों के अनुरूप ही प्रवचन फरमाते। शंकित हृदय वालों के समाधान श्री दर्शन तथा सत्संग से हो जाता। अंतर्यामी सर्वज्ञ शक्तिमान प्रभु के लिए यह कार्य तो स्वाभाविक था। एक बार एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना बहुत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के पास तो सब त्यागी ही बनते जा रहे हैं। ये कैसी अजब लीला है। ये सब कुछ देखने के लिए वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर आपने उस व्यक्ति को हाथ निज कर कमलों में ले लिया। उस व्यक्ति ने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम कुछ दिन पश्चात इस सोने की बनी हुई अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दे तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, यदि यह मिट्टी की बनी हुई दिखाई देगी तो इसे फेंक दूंगा। श्री अरशाद हुए कि इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से व पूर्ण पुरुषों की संगति से ये दुनियाई झिलमिल तो जो सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, वह गुरुमुखों को मिट्टी की तरह भासती है। तो वे भला इस मिट्टी को कैसे ग्रहण करें? श्री अमृत प्रवचन सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और मायावी पर्दा दूर हो गया। सत्संग व श्री दर्शन के प्रभाव से उसके मन में विचार शक्ति उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में विनय की कर अपनी भूल को स्वीकार कर नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार नित्य प्रति सत्संग की अमृत धारा में संगतों को स्नान करा श्री परमहंस दयाल जी की मौज का साकार रूप दिया, जिससे सर्वसाधारण भी मालामाल हो गए। अब आपके श्री चरणों में पंजाब के अन्य आश्रमों के महात्मा जनों ने, जिनको पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, उन आश्रमों पर भी श्री दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए विनय की। आपने उनकी विनय स्वीकार कर 1927 से 1929 तक 2 वर्षों में पंजाब के कुछ आश्रमों पर कृपा की और कुछ नए आश्रमों का निर्माण कराने की आज्ञा दी। यह आश्रम थे भखेड़े वाले, 45 चक, भूरेकी, पगाला, रसाले वाला, सालम, गधोवाल, सतराहा, कोटहली, मोहम्मद सदीक, हकल, बैक, बेणकी, तारड़, कोटहली, सूरतमली, पत्थरी ताल, बहादुर नगर, कबरा, कृष्णापुरा, बसोली, पीपल भुट्टा, टेरा चट्टा, भावड़ा, मिर्जा कब, रपट आदि स्थानों पर श्री दर्शन देकर तथा सत्संग उपदेश द्वारा
उनके भाग्य जगाए आपके सम्मुख। कई प्रेमी अपने मन में कई प्रकार के विचार लेकर आते। आप सत्संग उपदेश स्वाभाविक ही ऐसा करते थे कि उन व्यक्ति को मुंह से कुछ कहने को अवसर ही ना मिलता, अथवा जिसके दिल में जैसी भावना होती उसे वैसे ही पूरी कर देते। कोटहली मोहम्मद सदीक में एक बार किसी थानेदार के दिल में यह ख्याल आया कि यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरबाणी को मानते होंगे तथा मेरे साथ अपने आप श्री प्रवचन करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये पूर्ण संत महापुरुष हैं। संगत के साथ वह भी श्री दर्शन के लिए आश्रम में पहुंच गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सत्संग किया। जब सत्संग कार्य समाप्त हुआ तो उस थानेदार को समीप बुलाकर कहा, आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि श्री दाता दयाल जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। हमारा कर्तव्य है चोरों डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना। आपने फरमाया, यदि अन्य व्यक्ति अर्थात सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हो तो उसे क्या दंड देना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि जैसा दंड चोरों को मिलना चाहिए वैसा ही उसे मिलेगा। सरकारी नियमानुसार उसको किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, तो आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, आप अपना दंड स्वयं बता दीजिए। वह बेचारा घबरा गया और इतना कहने के लिए मन ही मन में सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की है। इतने में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं कृपा करते हुए फरमाने लगे, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर हैं। संकल्प विकल्प इनकी सेना है। मन इन सब का सरदार, डाकुओं का नेता है। आप केवल चोरों से नहीं अपितु उसके नायक से भी मिले हुए हैं। आप इन सब से मिलकर भी यह सोच रहे हो कि कभी चोरी नहीं की। यह तो प्रत्येक क्षण आपको धोखा दे रहे हैं। हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इनसे बचकर रहो, नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। गुरबाणी का भी कथन है, काम क्रोधी नगरु बहु भरिया मेली साधु खंडल खंडा है। थानेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाला था। श्लोक सुनते ही नतमस्तक हो श्री चरणों में क्षमा मांगी। अपने मन का सब भेद प्रकट कर श्री चरणों में गुरु दीक्षा के लिए विनय की। आपने उसे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आपको प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु लगा रहे थे। अपने वचना अमृत द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे। एक बार पीपल भुट्टा जिला झंग में 6-7 महात्मा जनों के साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता उसकी भक्ति मनमति के अनुसार है। गुरु आज्ञा मानना ही सेवक का परम कर्तव्य है। केवल प्रवचनों का श्रवण कर लेना ही गुरु आज्ञा नहीं है, उस पर पूर्ण रूप से मनन करना गुरु आज्ञा का वास्तविक अर्थ है। जो सद्गुरु की शरण ग्रहण करके भी आज्ञा पे तत्पर रहना नहीं सीखा तो उसका जीवन आनंद में कैसे बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में बंधा हुआ है वह निर्बंध हो जाएगा, और जो गुरु की आज्ञा के बंधन से आजाद होना चाहता है वह मन के बंधन में है। जो मन के बंधन में बंध कर निर्बंध होना चाहता है वह बंधन मुक्त कदापि नहीं हो सकता। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता उसे पछताना पड़ेगा। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सतगुरु बरजे शीश करे क्यों करी बंचे काल, दह दिसी देखत बह गया पानी फोड़ी पाल। जिस काम के लिए सद्गुरु मना करे और शिष्य वही काम करे तो वह काल से कैसे बच सकता है। जिस प्रकार बांध टूटने पर पानी 10 दिशाओं से में फैल जाता है, इसी प्रकार जहाँ भी जाएगा काल की परिधि वहाँ होगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहूणा होए, ताको काल घसीटी है राख न सके कोई। प्रत्येक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा को हृदय में धारण कर उस पर मनन करे। यही गुरुमुख का निजी कर्तव्य तथा वास्तविक लक्ष्य है। श्री परमहंस द्वैत मत का महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना।
श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी, श्री महाराज ने रूहानती के उच्च सिद्धांतानुसार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र बनाने के लिए संकेत किया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने एवं युगों युगांतरों तक अमर सत्यता की ज्योति का प्रदीप्त रखने के लिए सन 1929 ईस्वी में इस महान परमार्थिक केंद्र श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने की योजना बनाई। प्रथम आपने सिंध एवं पंजाब आदि के स्थानों को कृतार्थ करते हुए मध्य प्रदेश में पदार्पण किया। केवल महात्मा सतविचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर राज्य में पधारे। यहाँ पर भूमि के कुछ भाग को सर्वेक्षण कर शीघ्र ही यहाँ से लौट गए। श्री परमहंस द्वैत मत के इस महान केंद्र श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने के लिए धूमधाम से उतरी हुई दिव्य मौज को पूरा करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। यह स्थान आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनकर सृष्टि में विख्यात होगा। देश विदेश के कोने कोने से आत्मिक शांति के अभिलाषी यहाँ आएंगे और यह अमर सत्यता का प्रतीक विश्व में सुख शांति और आनंद से सबको मालामाल करेगा। त्रिकालदर्शी प्रभु इस मौज को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री परमहंस द्वैत मत के इस महान केंद्र की स्थापना हेतु कार्य आरंभ किया। जनवरी सन 1930 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी खिवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दखनखा जिला जेहलम में विराजमान थे। सीमा प्रांत की काफी संगत श्री दर्शन के लिए वहाँ आई हुई थी। उनमें से निम्नलिखित मुख्य थे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाह जी, महात्मा सदसेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा ध्यान योगा आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी। ये सब उस समय भक्त वेश में थे। भक्त धर्म जस जी व कुछ अन्य प्रेमी भी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियासत में एक आश्रम बनाना है जहाँ पर गुरुमुखों का निवास होगा। इस समय वहाँ जंगल ही जंगल है। कौन कौन वहाँ सेवा के लिए जाना चाहता है। इन सब सेवकों ने श्री मौज को स्वीकार किया। आपने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जंगल में कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। सबने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ स्वीकार है। इसके अतिरिक्त अन्य 10-12 परिवारों ने भी श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की तथा ग्वालियर आने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह से 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया, अच्छा तैयार रहो, जब जाना होगा सूचित किया जाएगा। महात्मा शांता आत्मानंद जी व भक्त धर्मजस जी को जमीन का निरीक्षण करने के लिए भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईशागढ़ के पास की जमीन को भी देख लेना। जब यह दोनों ग्वालियर रियासत के जंगलों में पहुंचे तो इस निर्जन तथा घने जंगल को देखकर हैरान हो गए। इस धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग्य समझा। इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा। इस कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ है। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना की सब जमीन चक जो बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इनको दिखाई। कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने वन तथा पानी की न होने का सब वृत्तांत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में लिख दिया। वहां से कृपा पत्र आया कि सब जमीन छोड़कर केवल ईशागढ़ के समीप का वन्य प्रदेश, जहां आजकल श्री अनंतपुर है। देखो, जब ये दोनों भक्त इस वन्य प्रदेश में पहुंचे तो यह स्थान उन्हें बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने कहा कि यहाँ राज्य की ओर से कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मानंद जी व भक्त धर्मजस जी ने श्री अनंतपुर की भूमि का भी सारा हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है,
पथरीली और बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर तथा शिवपुरी की जमीन ही अच्छी है, जहाँ उपज भी हो सकती है, पानी की भी सुविधा है, शहर भी साथ ही में है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुंचते ही वहां से कृपा पत्र आया कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप की जगह ही लेनी है। इस जगह को लेने का निर्णय हो गया। राज्य कर्मचारियों से श्री अनंतपुर शांतपुर कुलवार की सीमा बंदी करवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धन राशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहां से श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी धनराशि लेकर ग्वालियर पहुंचे। महात्मा शांतात्मानंद जी व भक्त धर्म जस जी भी ग्वालियर पहुंच गए। 4 अगस्त 1930 को डिपॉजिट जमा करवाकर इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 मास लग गए। अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांतात्मानंद जी इस जमीन की देखरेख के लिए यहाँ रह गए। शेष सब लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। जो भक्त लोग खिवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई कि ग्वालियर जाने को तैयार हो जाओ। यह स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और जहां पर भेजा जा रहा है उसका नाम श्री अनंतपुर होगा। यह एक महान परमार्थिक केंद्र की अनंतपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। श्री आज्ञा पाकर 18 अगस्त सन 1930 को 2 परिवार महात्मा योगात्मानंद जी भक्त वेश में व भक्त धर्म जस जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए यह अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। यह अचंभा आज कार्य रूप में बदल के सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त 1930 को 3 चक श्री अनंतपुर शांतपुर व कुलवार खरीदे गए थे। कुछ समय पश्चात सुखपुर टकनेरी व दयालपुर के भी डिपॉजिट ग्वालियर राज्य में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सब चकों की भूमि बंजर तथा अनुपजाऊ थी। इसके अतिरिक्त एक चक शकरा जो आबाद था उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीद लिया गया। यहाँ पर श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज भक्त वेश में इन सब चकों को मुखिया बनाया और शरणागत परिवारों की जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया। 1931 सन में आप भखेड़ी वाली में विराजमान थे। वहाँ पर श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने उनको साधु वेश प्रदान कर उनका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफ़ी सेवा लगाई हुई थी, जिसको इन्होंने पूर्णतः निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, यह तो है ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल है, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा और महिमा का भी अंत नहीं। इनकी विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर में कृपा की। उस समय तक श्री अनंतपुर में अभी थोड़ी सी जमीन को साफ कर घास फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी। यातायात के साधन सुगम ना थे और ना ही शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह साधन सुलभ थे। वर्षा ऋतु में ये झोपड़ियां अत्यधिक वर्षा के कारण बह जाती और तेज हवाओं से छतें उड़ जाती थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनय की। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन यहाँ श्री दर्शन देकर पुनः सत्संग कार्य के लिए लौट आए। आप कब स्थानों का परिभ्रमण कर पुनः चकोड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को कृतार्थ कर पुनः पंजाब में आए। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला
मन वाणी से परे है। आप क्या क्या करते थे इसका विशद विवरण देना अत्यंत कठिन है। पुनः आपने 1933 में शरणागतों के आग्रह पर श्री अनंतपुर में कृपा की और श्री दर्शन के लिए संगतों को आने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया था, शेष सब झोपड़ियाँ थी। उस समय एक कृषि विभाग के कृषि मंत्री भी बापू राव पुवार भी श्री दर्शन के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनय की, महाराज इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है और कई लोग भूमि खरीद कर असफल हो इसे छोड़कर चले गए हैं। आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि घना वन है। श्री प्रवचन हुए, यहाँ पर डाक के स्थान पर अमरियाँ झूमेंगी, चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे। चिकित्सालय, भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यह एक महान सरोवर होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भर कर ले जाएंगे। यह एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और बहुत कुछ होगा। ये प्रवचन सुनकर वह ऋषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्यों को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय में युग पुरुष महान विभूतियाँ उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही हैं। आपने श्री अनंतपुर में कुछ समय गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन दे कृतार्थ किया। श्री अनंतपुर निवासी सेवकों को परिश्रम करके इस आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए प्रस्थान किया। श्री अनंतपुर का संपूर्ण हाल श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम के प्रकरण में दिया गया है। आप एक वर्ष में कितने ही स्थानों को कृतार्थ करते इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बार आप मौजवंश 2-4 मास भी एक स्थान पर ठहर जाते और कई बार 4 मास में संपूर्ण पंजाब तथा सीमा प्रांत उत्तर प्रदेश जहाँ पर इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे को कृतार्थ कर देते। इन सब को मुख्य केंद्र चकोड़ी संत आश्रम ही था, जहाँ पर सब स्थानों का परिभ्रमण कर आ जाते थे। एक बार आप इस आश्रम की हवेली जो चकोड़ी स्थान पर सत्संग के कमरे से आगे बनी हुई थी वहाँ पर टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा यह समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सद्गुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु का लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत कर साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया कि अब देखो, ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने ही तुच्छ हैं और यहाँ से कितने आदमी गुजरे होंगे। उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेट कर उठाकर ले जाकर लंगर के लिए रखे अथवा इन्हें गेहूं में मिला दे तो उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी और यह यथार्थ ही हीरा बन जाएगा। पुनः फरमाया कि इसी प्रकार गुरुमुख जन जितनी श्री दरबार के लिए अधिक हित चिंता करेंगे उतनी जल्दी ही भक्ति पथ में उन्नति होगी। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे। जैसे अपने घर में या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी संभाल करे। इसमें तनिक भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गफलत की तो मन इसे बार बार धोखा देकर अवनति की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सदगुरु के वचन तथा सदगुरु के उपदेश ही गुरुमुख को की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर जाने से बचाते हैं। समय अनुसार यह सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं।
महात्मा रोशन आनंद जी श्री वचना अनुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे। कितनी सहानुभूति है संत सत्पुरुषों को जीव के साथ समय समय पर जीव का समाधान करते रहना, उनके अवगुणों को ना निहारते हुए सदा अपनी कृपा दृष्टि करना तथा काल माया के चक्र से बचाने के लिए सदैव सदुपदेशों द्वारा मार्ग दर्शाना, यह उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन करके सन मार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सर्वदा परमात्म पथ पर निरत रहते हैं। उन्हें अपनी शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा होता है, फिर भी वे दिन रात आठों याम वचनामृत की वृष्टि करते ही रहते हैं, ताकि जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में आया हुआ है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाए, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद और शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु वे नर नीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। सन 1931 से सन 34 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत तथा पंजाब को भी श्री पावन वचनामृत द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध में श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरे पातशाह जी को चिकोड़ी संत आश्रम में बुलवाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय में समासीन थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुनः सिंध में श्री दर्शन देंगे, अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी से ही सत्संग करवाते थे, परंतु कभी कभी जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्य में वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्य में वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी ने के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों की सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंदा जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने स्थान लखी जिला सखर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहिब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहर दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी शुद्धि बुद्धि ही ना रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात मैं अन्य भक्त जनों की भांति लंगरा आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को अनुग्रह कर आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलवाइए। पहले तो मेरे भाई साहब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि आदि, लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुँचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम में चौबारे में विराजमान थे।
श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में यह विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन प्रयत्न श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ज्यों ही श्री प्रवचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, सब साधु महात्मा जनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सब ने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा? सब महात्मा जनों ने विनय की कि प्रभु, वह लंगर में बड़े हित से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम यह बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, वह भूला हुआ था। आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आँखों वाला कैसे हुआ? सोई होई सुजाखा नानका, सो क्यों उझड़ पाई? यदि वह आंखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आंखें मिलेंगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरबाणी का यह शब्द पढ़ो, अंधे एही न अखियनी जिन मुखी लोयन नाही, अंधे सही नानका खसमहु घूथे जाही। देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आँख से मिल जाने पर जीव संसार को यथा रूप से देख सकता है। बाहर की आँख से आंतरिक दृश्य नहीं देखे जा सकते। इसी प्रकार श्री प्रवचन फरमाते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों को पूछा कि अब बताओ, महात्मा निजानंद नेत्रों वाले हैं या उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद जी? सब ने विनय की, प्रभु, महात्मा निजानंद जी जो ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। रहस्य में प्रवचन सुनकर सब महात्मा जन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना कर श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में प्रवचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुखात्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इनके साथ ही उस मार्ग को ग्रहण किया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। यहाँ दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा ही चित्त से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्त जनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया था। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली को शुभ पर्व भी समीप था। प्रेमियों ने श्री चरणों में दीपावली का पर्व सिंध में ही बनाने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार करके आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से भी सैकड़ों प्रेमी बन गए।
सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा था। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए साय समय बाहर जाते, साथ में श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज भी होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों में आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पावन श्री वचनामृत तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। पुनः वहां से आप ने अन्य स्थानों के भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री अनंतपुर के प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिकाएं भेजी। उनके विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री अनंतपुर निवासियों ने काफ़ी जमीन उपज योग्य भी बना ली थी। इस बार बैसाखी का पर्व श्री अनंतपुर में बनाया गया। सीमा प्रांत जब पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आई, उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री अनंतपुर का स्थान पर पहुंचना ऐसे लगता था जैसे भारत से कोई विदेश जा रहा हो, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ ना थे। कहीं बस पर जाना पड़ता था तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। चौकों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए गए थे। इसी पूर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज भी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि आपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य की जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज ने बाद में संपूर्ण श्री अनंतपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो श्री अनंतपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेरकर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री अनंतपुर के प्रेमी यह चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया तथा उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। उधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञा अनुसार कार का फाटक के पास ले गए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति अमृत को पिया। उस समय श्री प्रवचन हुए, हमने अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं। हमारा निवास स्थान भी मध्य में ही है और होगा। अर्थात आप यह संकेतिक भाषा में फरमा रहे थे कि सतगुरु का सिंहासन जीव के शरीर के मध्य में हृदय स्थान पर स्थित है। दूसरा भक्ति परमात्मा का केंद्र श्री अनंतपुर भारत के मध्य में मध्य प्रदेश में है। इसीलिए अब सब ओर से लोग यहाँ से ज्ञान लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपने प्रवचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के पास पहुंचकर आप कार में विराजमान हुए तो प्रेमियों ने कार के चारों ओर से घेर कर दंडवत वंदना की और विनय की, प्रभु कुछ समय अभी और हमें श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। आपने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेमियों, श्री अनंतपुर आनंद का धाम है, यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। आप अधीर ना हो। अब हमें परमात्मा के कार्य के लिए दूसरी जगह भी जाना है। परंतु प्रेमियों के हृदय की प्रेम प्यास इतनी बड़ी हुई थी जिसे बुझाए बिना श्री प्रभु जा ही नहीं सकते थे। श्री प्रभु ने देखा कि सब की आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी और मुंह से कुछ कहते नहीं बन रहा था। अतः इस असीम विरह दिशा को देखकर कार से नीचे उतरकर फरमाया, हम अभी नहीं जाएंगे। इस प्रकार नित्य प्रति श्री दर्शन और प्रवचना अमृत से उन्हें निहाल करने लगे। उस समय बहुत से अधिकारी भक्तजनों को साधु वेश भी प्रदान किया, जिनमें से कुछ एक नाम यहाँ दिए गए हैं। महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा ध्यान अनमोलानंद जी, महात्मा ध्यान प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान लखानंद जी, महात्मा ध्यान दयानंद जी।
महात्मा दर्शना संतोषानंद जी, महात्मा भेद रोशनानंद जी, महात्मा संतोष विवेकानंद जी, महात्मा दर्शना सुखानंद जी, ये आदि आदि उस समय के दिव्य दृश्य से हर्षोत्तरिक जयकारों की ध्वनि से नभमंडल गूंज उठा। एक नया ही रंग सब पर छाया हुआ था। एक निराली मस्ती का समागम बना हुआ था। श्री अनंतपुर में साधु मंडली का यह विशेष अवसर पूर्व से की तरह मनाया गया। प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते हुए स्तुति के भजन गाए। इसी खुशी में खूब प्रसाद बांटा गया और भंडारा भी किया गया। श्री दर्शन सेवा सत्संग का आनंद लेते हुए सभी अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इस प्रकार नित्य प्रति श्री दर्शन और प्रवचनामृत से निहाल करते हुए 19-20 दिन यहाँ पर कृपा फरमाई। प्रेमियों की प्रेम प्यास तो और अधिक बढ़ती ही जाती थी। वे कब चाहते थे कि प्रभु हमसे दूर हों, परंतु परमार्थिक कार्य के लिए अन्यत्र जाना आवश्यक था। अतः आपने श्री अनंतपुर को अंतिम बार अपने श्री पावन दर्शन दे के कृतार्थ किया और पंजाब के लिए प्रस्थान कर चिकोड़ी संत आश्रम में लौट आए। दिव्य झलकियाँ। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी बेकी खुरद जिला गुजरांवाला में किसी दूसरे गांव में संगत के बीने पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था। साथ में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे। इस 10-12 अन्य महात्मा भी थे। हरी हरी घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहां घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन बनाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे विश्राम के लिए अवकाश में भोजन आदि कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में इरशाद आरंभ कर दिए। सभी महात्मा जन यह देखकर चकित हो रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने यह भाषा कहाँ से सीखी है। भक्त महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल ही समझ में ना आ रही थी। वे मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। परा विद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय पश्चात उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है जिसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर ठहरे हैं। नंबर 2, भक्त दहाना राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वे बीमार हो गए। अत्यधिक चिकित्सा करने पर भी वे स्वस्थ न हो सके। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने निराशाजनक उत्तर दिया। भक्त थाना राम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सुनहरी तख्त पर विराजमान है और फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु ना जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। जो ही आँख खुली, परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे और मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। पश्चात मैं भक्त जी ने सोचा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। श्री वचनानुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। पुनः वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा ध्यान मुक्ता युक्तानंद जी रखा। तीसरा, एक बार पीपल भुट्टा झंग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों से श्री वचन फरमा रहे थे। इतने में एक भक्त श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उसने नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया था, अतः वह श्री चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। अन्य भक्त जनों ने जब उसे क्षमा मांगते हुए देखा तो तथा साथ में उन्हें यह भी विदित हुआ कि उसने नियम तथा श्री मौज के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इसीलिए क्षमा के लिए याचना कर रहा है। तो उनसे में से 7-8 भक्तों ने
विनय की प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड अवश्य देना चाहिए ताकि कोई आगे से ऐसा ना कर सके। करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पहले 5 मिनट मौन रहे। पुनः उनसे क्रमशः पूछने लगे कि इसे कौन सा दंड देना चाहिए। सब ने क्रम से अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड बताया। किसी ने विनय की प्रभु 2 दिन वह अपनी सेवा के अतिरिक्त अलंगर की सभी बर्तनों को साफ करे। एक ने कहा दीन दयाल जी बगीचे का पानी देने का पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। किसी अन्य ने विनय की महाप्रभु इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। क्रम से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त किया। क्षमाशील भक्त वत्सल प्रभु के हृदय से कृपा की लहर तरंगित हुई। उन्होंने उन 8 भक्तों को एक और खड़ा कर दिया और नियम से विरुद्ध कार्य करने वाले भक्त को एक और खड़ा किया। पुनः उन 8 भक्तों की ओर संकेत कर फरमाने लगे, तुमने सब ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त कर दिए हैं। अब केवल इतना बताओ कि इस ऊंचे दरबार की सेवा जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, अनंत भाग्य के उदय होने पर ही मानव जन्म में प्राप्त होती है, उसे तुम सब दंड समझते हो। वह तो इन सब सेवाओं को प्राप्त कर भक्ति के धन हीरे लालों को मालामाल हो जाएगा, तो उसे दंड किस बात का मिला। सदगुरु की सेवा तो अमूल्य देन होती है। बस आप सब की बुद्धि इसी परिधि में ही सीमित है कि सेवा को दंड समझ रहे हो। मौज में आकर फरमाने लगे कि वह तो अपनी गलती का पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना के लिए आया है। सतपुरुष चूंकि दयाल होते हैं, वे जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जो नर्मता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है, वे अपने करुणा पूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं, अतः उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको यह दंड दिया जाता है कि आप सब ने जितने जितने दिनों के लिए जिसने उसे दंड देने का निर्णय किया था, उतने उतने दिन तक किसी भी सेवा का कार्य को हाथ ना लगावें। भोजन भी तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाएगा। सतपुरुषों के दरबार में वास्तव में यही दंड है। यह सुनकर सब श्री चरणों में दंडवत वंदना कर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे, सेवा तो धन ही ऐसा है जिसकी तुलना में संसार की समस्त ऐश्वर्य संपदा भी तुच्छ है। सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं। सभी भक्तजन पुनः पुनः क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। सत्य तो है कि जीव की बुद्धि गुण तत्वों को समझाने के समर्थ नहीं रखती। सतपुरुष ही अवर्णनीय, अगभ्य और अकथनीय है। प्रवचन 4। महात्मा निजानंद जी जन्म से नेत्रहीन थे और बिहोवा जिला डेरा गजीखां में रहते थे। पुण्यों से शुभ संस्कारों के अनुसार उनका दिल भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण था। श्री गुरु दरबार की शरण प्राप्त कर स्वयं में भी अटल श्रद्धा व दृढ़ विश्वास से सेवा करते थे और उनकी प्रेरणा से परिवार भी श्री चरणों में शरणागत हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनको सत्संग सेवा की आज्ञा फरमाई और वे उसी सेवा को तन प्राण से करने लगे। इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि श्री परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी, श्री रामायण, गुरबाणी व अन्य कई संतों की वाणियां इन्हें कंठस्थ थी। सत्संग में व्याख्यान देने लगते तो 4-5 घंटे से अधिक समय तक देते ही रहते थे। भजनाभ्यास में भी उच्च दर्जे तक पहुंचे हुए थे। श्री चरणों में अन्य अनुराग था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय महापातशाह जी जब निज स्वरूप में लीन हुए और यह दुखद समाचार इनको मिला, तब यह बिहोवा आश्रम में सत्संग कर रहे थे। इस समाचार को सुनते ही बेसुध हो गए। चिकित्सा आदि करने में पर जब इन्हें 2-3 घंटे बाद सुधि आई तो मुंह से केवल इतना ही कहा कि जब हमारे प्राणेश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही इस नैनों से ओझल हो गए हैं तो हमें इस जीवन से क्या लेना है। इतना कहकर भजना अभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया और परम गति को प्राप्त कर जीवन धन्य कर लिया। 5
एक बार टेहरी में कुछ प्रेमियों ने पानी की कठिनता का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि टेहरी में कोई तालाब या कुआं नहीं है जिस से पानी सरलता से लिया जा सके। पहाड़ी के नीचे तोई नदी से पानी लाना पड़ता है। यदि श्री मौज हो तो पाइपों द्वारा पानी एकत्र करके तालाब बनाया जाए, उसमें पानी जमा कर सुगमता से प्राप्त किया जा सके। कृपा पत्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उत्तर दिलवाया और श्री प्रवचन फरमाए, शायद आप को टेहरी शीघ्र छोड़नी पड़े, हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध करवा दिया है। जीव बुद्धि भविष्यवाणी अथवा तथा महापुरुषों के संकेतों को कब समझ सकती है? समय आने पर ये वचन सत्य होते हैं। सत्य यह प्रवचन देश विभाजन के विषय में संकेत दे रहे थे। शायद आपको टेहरी शीघ्र छोड़नी पड़े। साथ में यह प्रवचन हुए एक हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध करा दिया है। इसमें संकेत यह था कि श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना कर हमने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए पहले से ही प्रबंध करा दिया है, ताकि गुरुमुखों प्रेमी अपनी रूहानियती के पथ को पर सुगमता से बढ़ते जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।